हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीत राव। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्रिस्टल जालक क्या होता है और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, और इसके साथ ही हम लोग यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, ठीक ना। इसी का दूसरा नाम होता है स्पेस लैटिस। कहने का मतलब उसका हिंदी आकाशीय जालक, इसी को बोलते हैं। तो ऐसे पूछ दे एग्जाम में कि क्रिस्टल जालक या आकाशीय जालक, तो दोनों एक ही होता है, ठीक ना। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कुछ भी है, तो इसका अवयवी कण जो होता है, छोटे छोटे कण, वह नियमित रूप से रहेगा, ऐसे रहेगा, नियमित रूप से रहते हैं, ठीक है, व्यवस्थित रहते हैं, जो एक दूसरे के सापेक्ष मतलब एक दूसरे के नजदीक स्थित होते हैं, जो एक बिंदु को प्रदर्शित करती है, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। एक दूसरे के सापेक्ष स्थित होते हैं मतलब एक दूसरे के नजदीक नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जो जिसे क्या बोलेंगे हम, तो जालक बिंदु कहते हैं। इसी जालक बिंदु की नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविमीय मतलब कि लगातार तीन तीन रहेंगे, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे रहेंगे। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक या आकाशीय जालक कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। आप जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, आकाशीय जालक से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो कहता है क्रिस्टल में प्रत्येक अवयवी कण को जालक बिंदु कहते हैं। क्रिस्टल में जो प्रत्येक, ये जो क्रिस्टल है, इसमें प्रत्येक बिंदु को क्या बोलते हैं, तो जालक बिंदु कहते हैं। प्रत्येक बिंदु क्या कहलाएगा, तो जालक बिंदु कहलाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है। दूसरा पॉइंट है अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन के रूप में हो सकते हैं। ये जो क्रिस्टल बना हुआ है, इसमें प्रत्येक कण या तो परमाणु होगा या अणु होगा या आयन के रूप में होगा, ठीक ना। चलिए आगे है, प्रत्येक बिंदु को रेखीय प्रदर्शन से ज्यामिति प्राप्त होता है। प्रत्येक बिंदु का रेखीय प्रदर्शन कीजिएगा तो कोई कभी त्रिभुज बन जाएगा, कोई चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक ना, ऐसे होगा। तो अब जानेंगे हम लोग कि यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो चलिए जानते हैं कि यूनिट सेल क्या होता है। तो देखिए, यूनिट सेल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, एकक कोशिका। तो क्रिस्टल के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल के सबसे छोटी इकाई, जैसे कि देखिए ये क्रिस्टल है बना हुआ, मान लीजिए, तो इसके सबसे छोटी इकाई होती है, कोई एक बिंदु को सबसे छोटी इकाई बोलेंगे, क्योंकि क्रिस्टल सारे क्रिस्टल से मिलकर बने होते, सारे बिंदुओं से मिलकर बने होते। इसके सबसे छोटी इकाई जो होगे उसको हम क्या बोलेंगे, तो यूनिट सेल बोलेंगे, एकक कोशिका कहेंगे, ठीक है। और इसके पुनरावृत्ति से मतलब कि एक एक यूनिट सेल को मिलाएंगे तो क्या चीज का निर्माण हो जाएगा, तो क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं कि एकक कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। तो एकक कोशिका के 2 प्रकार होता है, कौन कौन से, तो पहला होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। कहने का मतलब साधारण एकक कोशिका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आधे एकक कोशिका क्या होता है, साधारण एकक कोशिका क्या होता है। तो लिखा हुआ है कि एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण पाई जाती है, उसे हम लोग कहते हैं आधे एकक कोशिका, जिसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम, तो साधारण एकक कोशिका, ठीक है। दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण होगा और उसके अतिरिक्त उसके बॉडी में एक और एकक कोशिका रहेगी, वहां पे एक और उसके बॉडी पे क्या होगा, तो कण पाए जाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। तो अब जानेंगे हम लोग कि सेंट्रेड यूनिट सेल का कितने प्रकार होता है, ठीक है। चलिए जानते हैं हम लोग कि सेंट्रेड यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंट्रेड यूनिट सेल 3 प्रकार के होता है। पहला
बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और तीसरा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंग्लिश में नाम याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हिंदी में कंफ्यूजन वाला बात होता है। कैसे होता है बताते हैं। क्योंकि पहला देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, जिसको हम अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। लेकिन तीसरा वाला में देखिए इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको अंत केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में याद रखिएगा तो कंफ्यूजन होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और दूसरा नाम अगर आपको शॉर्टकट में याद करना है तो इसको याद रखिए बीसीसी, इसको याद रखिए एफसीसी और इसको याद रखिए ईसीसी। बड़ा सिंपल। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? तो एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण के अतिरिक्त एक अवयवी कण उनके केंद्र में पाई जाती है। बाकी बात सारा वही परिभाषा है, सिर्फ इसके एक केंद्र में आ जाएगा क्या, एक अवयवी कण आ जाएगा प्रत्येक कोने के अलावा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, चलिए अब दूसरा जानते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसमें भी वही बात है कि एकक कोशिका के प्रत्येक कोने के अलावा अन्य अवयवी कण इनके किस में पाए जाएंगे, तो फलक में पाया जाएगा। तो देखिए प्रत्येक कोना पर एक एक अवयवी कण पहले से है, लेकिन और जो अतिरिक्त अवयवी कण है वह इसके फलक में पाया जाए। इसको क्या बोलेंगे, तो फलक केंद्रित एकक कोशिका बोलेंगे। ठीक है, अब जानते हैं तीसरा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, अंत केंद्रित एकक कोशिका। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक कोना पर एक एक अवयवी कण पाया जाएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त दो अवयवी कण विपरीत दिशा में पाया जाएगा। देखिए यहाँ पे सारे पर एक एक पहले से है, लेकिन दो अवयवी कण ऐसे हैं जो एक दूसरे के विपरीत है। तो यह क्या कहलाएगा, तो ईसीसी कहलाएगा, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कि क्या होता है, इसके अवयवी कण में कितने कितने पाए जाएंगे, कौन कौन से कण पाए जाएंगे, कैसे पाए जाएंगे और कितने पाए जाएंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।